गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 की, उसमें जो क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किया उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने जो असाइनमेंट सबमिट किए, मैं उसको चेक करके आप लोगों को जो भी है उसका फीडबैक दूंगा। जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मैं सॉल्व करूंगा, जैसे भी हो सकता है उसका सॉल्यूशन और डाउट्स क्लियर करूंगा मैं। आज का हम लोग नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आप लोगों को जो लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था उसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो उसके 3 डिफरेंट टाइप्स के मेथड होते हैं। वो मेथड्स को हम लोग एक एक मेथड्स के स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। पहले हम उस मेथड को पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, फिर जो उस एक्सरसाइज में कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है उस मेथड को समझना। स्टूडेंट्स, मैं जब भी कोई एक्सरसाइज, जो मेरा अपना मेथड है, एक्सरसाइज जब भी मैं स्टार्ट करूंगा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं जो 10 मिनट के लिए आपको कुछ एक्सप्लेन करूंगा उस एक्सरसाइज में आने वाले मेथड से रिलेटेड, अगर आपने कंसंट्रेट करके उसको अच्छे से समझ लिया तो उस एक्सरसाइज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेरा कंसंट्रेशन रहेगा कि मैं आपको मेथड ऐसा एक्सप्लेन करूं कि क्वेश्चंस चेंज करके टेक्स्ट बुक के, आउटसाइड टेक्स्ट बुक्स के, अपनी तरह बोर्ड एग्जाम में पॉसिबल होता है, अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं, टेक्स्ट बुक के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं। तो आप उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सको। तो हमेशा आप लोग का कंसंट्रेशन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे नहीं होना, वो तो प्रैक्टिस करना ही है हमको। हमारा जो कंसंट्रेशन है वो मेथड की स्टडी होना चाहिए। तो मैं जब भी आप लोगों से एकदम रिक्वेस्ट है कि जब कोई एक्सरसाइज में स्टार्ट करूं तो स्टार्ट के 10 मिनट आप बहुत ध्यान से उस मेथड को समझें। वो 10 मिनट में जो आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा वो आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं मेथड। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड है, इस मेथड से हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन इस तरह का बोर्ड एग्जाम में आएगा आपको, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अलग अलग मेथड्स चेंज करके आते रहेंगे। आज हम स्टडी कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन, मैं एक ही क्वेश्चंस को डिफरेंट वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं और उससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, आप लोगों को सिर्फ 2 पॉइंट ध्यान रखना है, सिर्फ 2 पॉइंट। मेथड को समझो, एकदम सिंपल स्टेप है। 4 स्टेप्स में आपका आंसर पूरा कंप्लीट आ जाएगा। जितने भी सम्स करना है हमको सिर्फ ये 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। और स्टार्ट में मैं सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपको कंसंट्रेट करना है। अगर उसमें मिस्टेक नहीं हुई ऑटोमेटिकली आपका आंसर राइट आ जाएगा। सिर्फ 2 पॉइंट ध्यान दो। हमको ये लास्ट वाला नंबर लेना है। लास्ट वाले नंबर को हमको स्प्लिट करना है 2 पार्ट में। 2 पार्ट में ऐसा स्प्लिट करना है कि उन दोनों नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको ये बीच वाला मिडिल टर्म मिले। समझ में आया? क्या करना है हमको? लास्ट वाला नंबर हमको इस तरह से स्प्लिट करना है 2 पार्ट में कि वो दोनों पार्ट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमको मिडल वाला टर्म आना चाहिए। उसके साथ साथ एक और स्टेप याद रखना है, जो
हर स्टूडेंट से ज्यादातर वो प्रॉब्लम होता है, मिस्टेक होती है, सिर्फ प्लस या माइनस की साइन की मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से आंसर्स नहीं आते हैं। तो सिर्फ ये दो इंपॉर्टेंट चीज करना है, आंसर आपका ऑटोमेटिकली आएगा। तो हमको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट मेथड पे करना है कि किस तरह से हमको सॉल्व करना है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए 48 को अगर हमको स्प्लिट करना है तो 24 टू जा, ये मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, हम लोग मेथड समझते फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा। 2-3 सम हम लोग सॉल्व करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली सब इजी लगेगा। सेकंड क्या, 8 6 जा 48 भी होता है, बराबर है। 12 4 जा बराबर है 48 होता है। हमने ये टर्म्स फाइंड किए, डिफरेंट ऑप्शंस फाइंड किए। अब हमको इनमें से ऐसा टर्म ढूंढना है जिसका सम या माइनस ये मिडल टर्म आए, वो हमारा आंसर हो गया। बस यही करना है हमको। अब अगर ध्यान से देखोगे 24 और 2 26 हो रहा है या माइनस करेंगे 22 हो रहा है। 12 और 4 16 हो रहा है या माइनस करेंगे 8 हो रहा है। 8 और 6 14 होता है और 8 और 6 को माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा, यानी ये हमारा आंसर है। फर्स्ट स्टेप हमने क्लियर कर लिया। हमको दो नंबर्स फाइंड करना था जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिडल टर्म आना चाहिए था। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमको प्लस या माइनस की साइन, ये प्लस या माइनस की साइन हमको यूज करना है। बस वो अगर प्रॉपरली यूज कर लिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व। ये दो पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको कैसा भी क्वेश्चन आए आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अब हमको +2 चाहिए, मिडिल टर्म लाना है हमको, है ना। मैंने बताया था 48 को स्प्लिट करना है, दो नंबर मिलना चाहिए, वो दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको मिडिल टर्म आना चाहिए। मिडिल टर्म आ रहा है, अब हमको साइन लगाना है सेकेंड को। तो +2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, +8 और -6, +8 और -6, ये दो साइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस डिफरेंट वे से चेंज होते रहेंगे, नंबर्स चेंज होगी, डिजिट्स चेंज होगा, लेकिन हमारे को ये कॉन्सेंट्रेट करना है, दो नंबर्स राइट मिलना चाहिए और उसके पहले जो हम साइन सब्स्टिट्यूट करेंगे, आइदर प्लस और माइनस डिपेंड करता है, वो हमारी साइन एकदम राइट होगी, तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। फिर कुछ नहीं है, पूरी एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। जो स्टूडेंट से मैक्सिमम मिस्टेक्स होती है वो यही होती है और इसकी वजह से फाइनल आंसर नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, हमको ये दो आंसर मिला। स्टेप्स याद रहेगा सबको। दो नंबर्स फाइंड करेंगे, प्रॉपर नंबर, बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, दो नंबर्स फाइंड करना है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन दोनों की साइन, ये चेंज होते रहेगी हमेशा। हम लोग आगे अपना प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। अब हमको क्या करना है, ये जो मिडिल टर्म के बदले हमको 8x + 8x और -6x ये लिखना है। ये हमने स्प्लिट कर दिया, यानी 48 को जो स्प्लिट किया, ये नंबर हमको इसके प्लेस पे लिखना है। ध्यान से देखो हाँ सब लोग, x², मुझे ये नहीं लिखना है +8x -6x। हाँ एकदम ध्यान दो, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स होती है, प्लस माइनस की, आंसर रॉन्ग हो जाता है। +8x इसकी प्लेस पे लिखना है, +8x -6x और फिर -48 = 0। ठीक है, समझ में आ गया सबको। सेकेंड स्टेप, हमको इसके पेयर्स बनाना है और कॉमन लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। पेयर्स बनाना है, कॉमन लेना है। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, फर्स्ट वाले में कॉमन क्या है, दोनों टर्म्स में x कॉमन है। सेकेंड वाले में कॉमन क्या है, देखो 6 के टेबल से आ रहा है, 6 1 जा 6 8 जा 48, 6 कॉमन है दोनों में, हमको कॉमन लेना है बस। जितने भी सम्स आएंगे सब में यही करना है स्टेप, इसके अलावा ध्यान देना नहीं है बिल्कुल किसी चीज का। पहला पेयर बना, x कॉमन लिए, x + 8 जो रिमेनिंग रह जाएगा उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, दोनों माइनस साइन कॉमन और दोनों का 6 कॉमन, ब्रैकेट में रिमेनिंग क्या रह जाएगा x, ये माइनस बार ले लिए हम लोग, प्लस और ये 8 रिमेनिंग रह जाएगा, 8 आएगा, = 0। हमेशा हमको ये दो ब्रैकेट सेम मिलेगी, हमेशा हर क्वेश्चन में सेम, विदाउट एनी प्लस माइनस की साइन का भी चेंज नहीं मिलेगा, सेम। तो वो जो कॉमन ब्रैकेट मिली हम लोग को x + 8 और सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगी x - 6 = 0।
देयरफॉर अब हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे, एक x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 और सेकेंड वाला x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू हमको इसका आंसर मिलेगा -8 और सेकेंड वाले का आंसर मिलेगा हमको ये +6। तो हमको अभी दो आंसर्स मिल गए, -8 एंड 6। फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे -8 एंड 6 आर रूट ऑफ द इक्वेशन। दो आंसर्स हमेशा मिलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है, तो आंसर्स भी हमको हमेशा 2 मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग ये सेकंड क्वेश्चन। सेम क्वेश्चंस को मैंने अलग अलग तरह से आपके सामने प्रेजेंट किया कि आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। उसके बाद सिर्फ रह क्या जाएगा, आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में से और भी जो भी पॉसिबल तरीके से हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। आप लोग वो कर सकते हो अगर मेथड क्लियर है तो, मेथड पे कंसंट्रेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया है। वापस एक बार और एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करेंगे। ध्यान दो, हमको क्या करना है, क्वेश्चन कैसा आएगा, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। दो फैक्टर्स निकालना है, हमेशा हमको लास्ट नंबर लेना है। वापस पूरा मेथड में आपको रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। क्वेश्चन जब भी आप देखो आपको फौरन वैसे ही सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। लास्ट नंबर लेना है, उसको स्प्लिट करना है, दो टर्म आना चाहिए, ऐसे टर्म ढूंढना है जिसको प्लस या माइनस करके हमको 8 चाहिए। हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हैं, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया हूं। अब हमको क्या चाहिए, 8। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखो ये नंबर ऐसा है जिसको माइनस करके 8 आ जा रहा है। बाकी 26, 22 आएगा, 19 आएगा, 13 आएगा, माइनस करेंगे 2 आएगा या 14 आएगा। ये नंबर ये क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो गया। तो पहला हमको नंबर्स ढूंढना है, सही नंबर्स ढूंढना है, परफेक्ट नंबर। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है, साइन की मिस्टेक नहीं होना चाहिए, हमको इसके आगे साइन यूज करना है। ध्यान दो, मुझे चाहिए -8, तो मैं इन दोनों प्लेस में से एक प्लस एक माइनस या दोनों प्लस या दोनों माइनस कुछ भी यूज कर सकता हूं, लेकिन मुझे फाइनल आंसर ऐड करने के बाद -8 चाहिए, तो मैं -12 लूंगा और +8। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता, इधर +8 होता, ध्यान दो, अगर यहां +8 होता, उस वक्त मैं क्या करता, उस वक्त मैं +12 और -4 लेता। अगर ये प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं हुई तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व। यानी तुम्हारे पास दो चीजें, एक तो राइट नंबर ढूंढना है और उसकी साइन, ये दो चीज आ गई। इसके अलावा पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है आपको बस। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमको -8 चाहिए था, -8 चाहिए था, यानी -12 लेंगे हम लोग और +4। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमको इसके बदले क्या लिखना है, -12x और +4x। समझ में आ रहा है, x² माइनस, ये माइनस नहीं लिख रहा हूं मैं, -12x + 4x + 48 = 0। मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद मैंने क्या बोला था, उसके बाद मैंने बोला था कि हमको ग्रुप बनाना है, दो ग्रुप और कॉमन लेना है। हमको कॉमन कैसे लेंगे, फर्स्ट में तो देखो दोनों में x मिल रहा है और सेकंड में क्या कॉमन है, 4 और 4 कॉमन है। देखो 4 और 4 × 12, 12 4 जा 48, 4 कॉमन है, बराबर है। ठीक है, अब हम लोग कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे दोनों में, क्या रिमेनिंग रह जाएगा, x - 12 ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों में ये प्लस कॉमन, 4 कॉमन, रिमेनिंग क्या रह जाएगा इसमें, x। क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गई है, माइनस है, 4 कॉमन लिए, इसमें x रिमेनिंग रह गया, ये माइनस, और ये 12 रिमेनिंग रह जाएगा। सेम ब्रैकेट आ गया, हमेशा सेम ब्रैकेट आएगा, x - 12 फर्स्ट ब्रैकेट, x + 4 सेकेंड ब्रैकेट। बस देखो, मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन करते वक्त आपको सिर्फ ये बोला था कि ये दो नंबर्स प्लस माइनस अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिए फिर तो बहुत इजी है, कॉमन लेना, डायरेक्टली अपने आप आंसर आएगा। x - 12 = 0
और x plus 4 is equals to 0, therefore x is equals to 12 और x is equals to -4। फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे 12 and -4 are root of the equation। समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग एकदम ध्यान से जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको आपको फॉलो करना है, ध्यान देना है। जिसके माइंड में पहले से आ गया कि ये करना है, ये करना है, 2-3 स्टेप, उसको एकदम समझ लो। इस एक्सरसाइज को एकदम सिंपल उसको लगेगा। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं, हाँ वैरायटी आएगी, मेथड यही रहेगा। क्वेश्चन कैसा भी आएगा, चेंज करके आएगा, वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन आपको करना यही है हर क्वेश्चन में, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। यानी इतनी सिंपल सी चीज है, तो हमको घबराने की या डरने की जरूरत नहीं कि हाँ डिफिकल्ट है, नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल वे में मैंने समझाया है। आगे सेम क्वेश्चन है, मैंने बस थोड़ा सा चेंज किया है, ध्यान दो। सेम क्वेश्चन को रिपीट करने की वजह यही है कि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस सिर्फ इसकी करना है, क्योंकि नंबर्स आपको अलग अलग आएंगे। मैं भी सेम ले रहा हूं, सेम क्वेश्चन में मैं ट्विस्ट कर करके आपको बता रहा हूं, और एक्सरसाइज जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें अलग अलग नंबर आएंगे, उसकी आपको प्रैक्टिस करना है। बस मैं आपको मेथड पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। एक ही क्वेश्चन को मैं अलग अलग क्यों आ रहे नंबर्स वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखो, अभी 48 लास्ट नंबर देखना है हमको। 48 है, स्प्लिट करना है हमको ऐसे दो नंबर स्प्लिट करना है जो 13 आना चाहिए। तो यहां पर देखो हमारा ये है 16 में से 3 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा, यानी हमारा नंबर मिल गया हमको 16 और 3। इन नंबर्स में से हमारा ये वाला राइट है, 16 और 3। पहला स्टेप नंबर्स ढूंढना है, दूसरा स्टेप इसके आगे की प्लस माइनस की साइन, वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वो लिख लिए, उसके बाद तो सिर्फ कॉमन निकाल के आंसर लाना है। बस ये दो में मिस्टेक हुई तो आंसर आएगा ही नहीं। इंपॉर्टेंट सबसे ये है, यानी आपने 50% काम अपना कर लिया अगर ये दो नंबर्स निकाले और प्लस माइनस की साइन सही सब्स्टिट्यूट किए। ठीक है, अब हमको प्लस 13 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, प्लस 16 और यहां पर क्या आएगा -3, तो प्लस 13 आ गया। आपको क्या करना है, इसके बदले हमको 16x और -3x लिखना है, बस हमारा आंसर आ गया। तो मिडिल टर्म के बदले हमको 16x x स्क्वायर प्लस 16x -3x ये लिखना है हमको, प्लस 16x -3x और ये प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद क्या करना है, हमको दो का ग्रुप बनाना है और कॉमन लेना है। बस फर्स्ट वाले में दोनों में कॉमन x है और सेकेंड वाले में कॉमन 3 इधर कॉमन है और ये 3 इंटू 16 है, बराबर है 16 3 जा 48, 3 कॉमन है। अब कॉमन लेते हैं हम लोग। फर्स्ट में कॉमन लेंगे x, ब्रैकेट के इनसाइड क्या आ जाएगा, ये x प्लस 16, ये माइनस की साइन यहां कॉमन लिए और 3 कॉमन लेना है हमको, तो ये इधर रिमेनिंग x रह जाएगा और ये माइनस की साइन कॉमन लिए तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ये भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो ये माइनस की साइन अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो ये 3 कॉमन लिए, x रिमेनिंग रहेगा, माइनस कॉमन ले लिए, यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, और ये 16 जो रिमेनिंग है ये इधर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये दो ब्रैकेट आ गई, x प्लस 16 ये हमेशा सेम आएगा, सेकेंड आ गए x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व हो गया हमारा, x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। Therefore x is equals to -16 और x is equals to 3। -16
and 3 are root of equations. ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सिर्फ थोड़ा सा मैंने चेंज किया. आप लोगों को प्रैक्टिस हो गई है, अब थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे. लास्ट नंबर 48. 48 को स्प्लिट करना है, ऐसा स्प्लिट करना है कि मिडल टर्म 19 आना चाहिए. 16 3 कौन सा आएगा वो आप लोगों को ध्यान देना है. 16 3 ये फर्स्ट टर्म हमारा राइट हो गया, टर्म ढूंढ लिया. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्लस माइनस की साइन. हम लोग को प्लस 19 चाहिए, तो प्लस 16 और प्लस 3 करेंगे तो प्लस 19 हो जाएगा. ठीक है, सॉल्व करते हैं. हमको इसके बदले हमको लिखना है दोनों टर्म्स, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 16x प्लस 3x प्लस 48 इज इक्वल टू 0. दो नंबर्स फाइंड किए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी साइन. ये करेक्ट हुई, हमारा 50% सॉल्व हो गया. अब ये लिखने के बाद हमको ग्रुप बनाना है और उसके बाद हमको कॉमन लेना है. ठीक है, कॉमन लेंगे, इसमें दोनों में x कॉमन है, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 16 और यहाँ पर सेम 3 और 3 के टेबल से 16 3 ये 48 में 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लेंगे. x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0. अब एक ब्रैकेट बनेगी x प्लस 16 और सेकेंड फॉर्म होगी x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. बाकी तो एकदम सिंपल है, आप लोगों ने देखा 3-4 क्वेश्चंस में. x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. Therefore x is equals to minus 16, x is equals to minus 3. तो minus 16 and minus 3 are root of the equation. ठीक है, सबको समझ में आ गया मेथड. जो भी सम्स आएंगे इसी मेथड से करना है. अब ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया मेथड. इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और डेफिनेटली इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेगा. अभी स्कूल में जो टेस्ट होगा, जब स्कूल रीओपन होगी आप लोगों की, तो उसमें भी और बोर्ड एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते हैं. कभी कभी कंटिन्यूअस हर ईयर आते हैं बोर्ड एग्जाम में. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब प्रैक्टिस करने के लिए कैसे सम्स आएंगे आपको एक्सरसाइज में, वो आप ध्यान दो. कितने टाइप के सम्स हो सकते हैं. ठीक है, मैंने अभी जो आप लोगों को समझाया, एक्सप्लेन किया, वो इस टाइप का सम है. नंबर्स चेंज होंगे, ये आपको समझ में आ गया, आपको ये कर सकते हैं. सेकेंड टाइप का सम कैसा रहेगा, एक टाइप का सम रहेगा जिसमें स्टार्ट में नंबर नहीं रहेगा. सेकेंड टाइप का सम कैसा रहेगा, जिसमें स्टार्ट में नंबर रहेगा. यहां स्टार्ट में देखो, ये दोनों में नहीं है. इसमें 54 को स्प्लिट करना है, इसमें 20 को स्प्लिट करना है, ये आपको प्रैक्टिस करना है. यहां पर थर्ड क्वेश्चन में देखो एक डिफरेंस है, स्टार्ट में नंबर है. यानी दो टाइप के सम्स हो गए, एक में स्टार्ट में नंबर नहीं रहेगा और एक में स्टार्ट में नंबर रहेगा. इस क्वेश्चंस को कैसे करना है, सेम मेथड फॉलो करना है जो हम लोग करते हुए आए, सिर्फ एक पॉइंट चेंज हो जाएगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. बाकी इस टाइप के भी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस है वो आप लोग को खुद सॉल्व करना है. मैं इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूं. सेम है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है. क्वेश्चन क्या है, कोई भी ले लेते हैं. ये वाला ले लेते हैं, सेकेंड वाला या फर्स्ट वाला ले लेते हैं, थोड़ा बिगर नंबर है. 2x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0. इसमें हमको देखना है स्टार्ट में जब नंबर आएगा तो हमको ये 13 का नहीं फैक्टर करना है. अभी तक हम लोग लास्ट नंबर का फैक्टर कर रहे थे, अब हम लोग 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो फाइनल आएगा उसका फैक्टर करना है. बस एक पॉइंट चेंज होगा, बाकी पूरा फुल क्वेश्चन एज इट इज रहेगा जैसा मैंने आपको मेथड समझाया है. एक पॉइंट सिर्फ चेंज हो जाएगा, 13 को नहीं करना है. 13 को फर्स्ट नंबर जो भी रहेगा, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26. अब स्प्लिट वैसे ही करना है, सॉल्व वैसे ही करना है जैसे हम लोग करते हुए आए हैं. अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारा 10 इंटू 3, 30 को हमको स्प्लिट करना है और -1 आना चाहिए मिडिल टर्म. इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है. समझ में आ गया. एक क्वेश्चन में कंप्लीट करके बता देता हूं, बाकी ये एक दो सम्स आपको प्रैक्टिस करना है एक्सरसाइज में. अब इसमें 13 टू 26 हो गया. 26 का हमको
फैक्टर करना है, मिडल टर्म आना चाहिए 27, तो कैसे आएगा 26 1 जा 26 इंटू 1, 26 हो गया, फैक्टर बन गया 26 और 1 कितना हो गया 27। अब साइन लगाना है तो प्लस 26 और प्लस 1, तो प्लस 27 हो गया, हमको प्लस 27 चाहिए था, दोनों x लगा देंगे और सॉल्व कर देंगे। 2x स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, ये नहीं लिखना है हमको, प्लस 26x प्लस 1x, ये स्प्लिट कर दिया और प्लस लास्ट वाला टर्म 13 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमको दो दो कॉमन ले लेना है और कॉमन लेके हम लोग को ब्रैकेट में इसमें कॉमन क्या रहेगा 2 इंटू 13 बराबर है, और उसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं रहेगा कॉमन, तो 1 लेंगे हम लोग। अब इसमें कॉमन लेते हैं हम लोग, क्या आया 2 कॉमन आया और क्या कॉमन है x, दोनों जगह एक एक x है तो 2 इज कॉमन, तो क्या रिमेनिंग 2x इज कॉमन, 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो एक x रिमेनिंग रह जाएगा, प्लस रह जाएगा 13 रह जाएगा और 2 और x कॉमन है, प्लस यहां दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, विल टेक 1x प्लस 13। दोनों ब्रैकेट सेम आना ही चाहिए, नहीं आ रहे यानी कहीं हम लोगों ने मिस्टेक्स किए हैं, तो हमको वापस से रिफर करना है क्वेश्चन को। x प्लस 13 एक ब्रैकेट हो गई, सेकेंड ब्रैकेट हो गई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और फिर तो आप लोगों को आता है x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 13 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, therefore minus 13 and minus 1 upon 2 are roots of equation। समझ में आ गया, बस थोड़ा सा चेंज था, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट और क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, तो मैंने दो आपको बता दिया हूं, अब ध्यान से देखो, मेन बस फाइनल बस ये दो टाइप के, और फिर इस टाइप की इस एक्सरसाइज में जो भी वैरायटी आपको एक्सरसाइज में मिलेगी वो आप सॉल्व कर सकते हो, हाँ ठीक है। अभी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया था, ये इसमें मैंने ये दो टाइप के सम सॉल्व करा दिया। अब ध्यान से देखो क्या होगा, अभी तक हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, क्या होगा मालूम है, कभी कभी तीनों टर्म्स नहीं दिए रहेंगे, तीनों टर्म्स दिए रहेंगे तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, पूरी टोटल वैरायटी है हम लोग के पास। अगर तीनों टर्म्स नहीं है तो किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है ये दो टर्म्स ही सिर्फ हमको दिए रहे, बराबर है, ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0, या हो सकता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहे, मिडल वाला टर्म नहीं दिया रहे, यानी ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी मेरा बोलने का मतलब ये है कि हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो हमको आए उसमें तीनों टर्म्स नहीं है, मान लो क्वेश्चन सिर्फ ऐसा दिया है आपको, सॉल्व दी फॉलोइंग, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, सॉल्व दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दिया है तो कैसा करना, या हो सकता है लास्ट में कोई भी टर्म दिया हो और हमको ये टर्म नहीं दिया हो, 2x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, बहुत इजी है, वो जो अब तक मैंने मेथड बताया उससे भी बहुत ज्यादा इजी है, एकदम आसान। अब हम लोग स्विच करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चंस की तरफ, जो ये देखो, ये क्वेश्चंस आप लोग अगर कंसंट्रेट करेंगे तो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15y। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ये, लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिर्फ प्रॉब्लम क्या है इसमें हमारे पास थर्ड टर्म नहीं है बस, तो हमको वो करना ही नहीं है, स्प्लिट ही नहीं करना है कुछ, हमको डायरेक्टली कॉमन लेना है और आंसर आ जाएगा बस, हमेशा दो आंसर आएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो ध्यान रखना। अब इसमें हम लोग कॉमन लेते हैं, कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ कॉमन लेना है, ये याद रखो, अगर थर्ड टर्म नहीं है तो, थर्ड टर्म है तो इस तरह से फॉलो करना है, थर्ड टर्म नहीं है तो कुछ फॉलो नहीं करना है, सिर्फ कॉमन लेना है, एकदम सिंपल। 3 कॉमन लिए, 3 इंटू 5 15 होगा, बराबर है, दोनों में 3y कॉमन ले लो, 3 इज कॉमन, y इज कॉमन, तो एक y रिमेनिंग रह जाएगा, माइनस 5 रह जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। नाउ 3y इज इक्वल्स टू 0 और y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 3 मींस y इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 5। आंसर लिखेंगे 0 and 5
आर रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस तरह से आप लोगों को करना है। इसमें भी उसी तरह से देखो सेकंड क्वेश्चन मैंने दिया है, ये भी इसी तरह से कॉमन लेके हमको सॉल्व करना है, एकदम सिंपल है इस टाइप का। अब आ जाते हैं थर्ड। ये हमने सेकंड वाला भी एक्सप्लेन किया मैंने आपको, थर्ड वाला यानी हमको फर्स्ट टर्म दिया रहे एक्स स्क्वायर और लास्ट वाला टर्म दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहेगा तो उसके लिए हमको फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला मैंने यहां पर देखो लिख दिया है, फॉर्मूला मैंने यहां लिख दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी जो दोनों टर्म्स है उसको ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है, अगर इस तरह से हमको दिखता है क्वेश्चन में तो। अब अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे आप, जो लास्ट के मैंने दो क्वेश्चंस दिया हूं उसमें वही है, फर्स्ट वाला टर्म है, लास्ट वाला टर्म है, बीच वाला एक्स वाला टर्म नहीं है, तो इसको हमको इस फॉर्मूले से करना है। समझ गए आप लोग? तीन टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला मैंने डीप में आपको एक्सप्लेन किया, सेकेंड वाला मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर फर्स्ट टू टर्म है, और मैंने थर्ड वैरायटी भी आपको एक्सप्लेन करी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है तो किस तरह से करना है। अब हम लोग ये लास्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, 9x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट वाला टर्म है, लास्ट वाला है, बीच वाला नहीं है। समझ में आ गया ना? थर्ड टाइप का क्वेश्चन, इसमें हमको फॉर्मूले का यूज करना है। तो अगर गौर से देखोगे तो 9 मतलब किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3x दी होल स्क्वायर लिखेंगे इसको। समझ में आया? 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो हम इसको 5 का स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, बराबर है ए माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों टर्म को ऐड करेंगे, 3x प्लस 5, सेकेंड वाला टर्म 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमारा ये आंसर आ गया 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 3, 3x इज इक्वल टू 5, ये राइट हैंड साइड में जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 अपॉन 3। So we got two answers, minus 5 upon 3 and plus 5 upon 3, both are root of the given equation. समझ में आ गया आप लोगों को? लास्ट वाला क्वेश्चन भी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, इसको भी इसी तरह से सॉल्व करना है, सेम ऐसे ही फॉर्मूला मेथड से करना है हमको। ये x स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको? तीनों टर्म्स दिए रहेंगे तो लास्ट वाले को स्प्लिट करके करना है। फर्स्ट टाइप का, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है, स्टार्ट में नंबर नहीं रहेगा, स्टार्ट में नंबर रहेगा। उसके बाद हमारा आ जाता है सेकेंड कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म और सिर्फ एक्स वाला है, ये नहीं है तो कैसे सॉल्व करना, और मिडल वाला नहीं है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला है तो कैसे सॉल्व करना। बस इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों को। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बाय फैक्टराइजेशन मेथड में सिर्फ यही ऑप्शन में है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है ये स्प्लिट करने की, अलग अलग क्वेश्चन की। मैंने तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग एंगल से आप लोगों को एक्सप्लेन किया, लेकिन आपको जो क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में वो यहाँ नंबर्स चेंज होंगे सिर्फ, बस फॉर्मेट वही रहेगा। आपको मैथमेटिकल जो टेबल्स है वो अलग अलग नंबर्स के किस तरह से स्प्लिट करना है, प्लस माइनस को कैसे अरेंज करना है, उस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब इसमें देखिए सारे क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। जो बैलेंस रह गए आपकी एक्सरसाइज में भी जो 2.2 में है वो कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन सॉल्व कराए, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस कीजिए। और जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका ब्रश अप हो जाएगा, आपको परफेक्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम बस यही है कि ये पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अब यहां पर देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो ये मैंने देखिए जब 2.1 मैंने एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि कभी भी अपॉन वाला नंबर दिखेगा तो सबसे पहले उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने का एकदम इजी हो जाएगा। यहां पर हमको x दिख रहा है, x से सबको मल्टीप्लाई करोगे ना ऑटोमेटिकली ऐसी इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। अभी ये डिफिकल्ट दिख रहा है, फ्रैक्शन में, अपॉन में, जैसे आप x से मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से आ जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको ये ब्रैकेट वाला दिख रहा है, ब्रैकेट को सिर्फ ओपन करना है, 2m से मल्टीप्लाई करना है, 2m से इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने 2.1 समझाया हूं वैसा अरेंज करोगे, ऑटोमेटिकली ऐसी इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी, उसको आप सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है। तो ये मैंने कोशिश की आपको इजी से इजी तरीके से समझाने की। और आप लोग ये ध्यान देना, जब भी मैं न्यू एक्सरसाइज, न्यू मेथड जब भी स्टार्ट करूंगा, आपको शुरू के 10 से 15 मिनट में एक जूस की तरह मैं आपको ऐसी चीजें पूरा इजीली दूंगा कि उसके बाद आपको वो एक्सरसाइज एकदम इजी लगेगी। हो सकता है क्वेश्चंस में एक्सरसाइज के नहीं सॉल्व करूं, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने रखा है। मैं क्वेश्चंस कुछ अलग तरीके से फॉर्म करके, डेवलप करके आपको मेथड को समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि मेथड आ गया तो क्वेश्चंस तो कैसे भी आए आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। मेन मेथड जरूरी है, और आज भी मैंने सिर्फ मेथड पे कॉन्सेंट्रेट किया है। और जिसके माइंड में ये चीज आ गई, जो ये दो कॉमन मिस्टेक होती है ज्यादातर स्टूडेंट से, उनको आता भी होता है तो भी वो रॉन्ग कर देते हैं सिर्फ प्लस माइनस की मिस्टेक की वजह से। अगर वो दो चीज को आप ध्यान दोगे तो एकदम इजीली आप इसके 3 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। 3 मार्क्स, 2 to 3 मार्क्स के लिए आता है ये क्वेश्चन, कभी 2 मार्क्स के लिए भी आता है, कभी 3 के लिए भी आता है। तो 2 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो। और इसके अलावा क्वेश्चन बाहर से भी आएंगे तो आपका मेथड यही रहेगा, ठीक है। और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं, जैसे मैंने 2.1 कराया था, अभी मैंने कराया, आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप टाइमली होमवर्क को सॉल्व करो। और अभी ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, घर पे रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। और जो आपके फ्रेंड सर्कल भी चाहते हैं कुछ सीखना समझना, तो उनको भी ग्रुप में, घर में बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, एसएससी में है, बोर्ड एग्जाम्स तो देना ही है, तो ये अभी का टाइम यूज करके अच्छा खासा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उनको भी ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में ऐड करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, हाँ सर हमको वाकई में मेहनत करके अच्छे से समझा रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आपके जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी आप ग्रुप में ऐड करें, ताकि वो इस पीरियड को अच्छे से यूज करके कुछ प्रोडक्टिव चीज सीख सके। क्योंकि मैथ्स ऐसा है कि हर एक को टफ लगता है, लोग डरते हैं, घबराते हैं, दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि हमको समझ में नहीं आता। हमारा प्रॉब्लम है कि हम समझ नहीं पाते जो चीज हमको नहीं, हमको 2+2 कोई पूछेगा तो हम 4 बोल देंगे आसानी से बगैर सोचे हुए। लेकिन मैथ्स कई बात आती है, हम घबरा जाते हैं। तो वो डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि वो चीज हमारी समझ में नहीं आई है, इसलिए हमको डिफिकल्ट लग रही है। जैसे ही आपको वो समझ में आ जाएगी, वो बहुत आसान लगेगी, तो आपका डर खत्म होगा। आपका डर खत्म होगा तो आपको इंटरेस्ट पैदा होगा कि नहीं हमको करना है, इसमें तो मजा आ रहा है, तो बहुत इजी है, हम तो घबरा रहे थे, डर रहे थे। और रही किसी को कुछ डाउट्स है, जैसे और भी ग्रुप में जो मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है, 2.1 में भी आप फ्रीली मतलब पूछ सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स को इस तरह का रिक्वायरमेंट है कि बोर्ड, तो मैं सारे स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि एक भी स्टूडेंट बिल्कुल परेशान नहीं हो। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से ये सारी चीजें आपके सामने रखूंगा, समझाऊंगा, आपके डाउट्स ईच एंड एवरी सॉल्व होंगे। एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको टेंशन है, बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले सारे बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स की तैयारी, उसको सॉल्व कराना, एग्जाम में आपका प्रेजेंटेशन कैसा होगा, एग्जाम में जाने से पहले आपको ये पता होगा कि मुझे इस तरह का बोर्ड क्वेश्चन पेपर आएगा, यहां तक मैं आपको तैयार कर दूंगा। फिलहाल अभी जो मेरे से पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि हम लोग फिजिकली क्लास में नहीं अवेलेबल। अगर आप लोग यहां होते तो मैं आपका एक्सप्रेशन देख के आप कैच कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, मैं आपको उसी वक्त आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। अब क्योंकि आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, जो मेरे से बेहतर, जितना बेहतर हो सकता है मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं। और इंशाल्लाह इसके बाद भी कुछ डाउट रहा व्हाट्सएप पे, या जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं उनको स्टूडेंट्स को फोन करके उनके वक्ती जिस तरह से भी हो सकता है मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और उसके बाद जब फिजिकली हम क्लास में आएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि किसी भी तरह की मैथ्स से रिलेटेड आपको किसी भी स्टूडेंट्स को कोई 1 रुपए का प्रॉब्लम नहीं होगा। हर चीज उसको डिलीवर्ड मिलेगी, एकदम इजी लैंग्वेज में मिलेगी और एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा। ये तो अभी पर्टिकुलर एक एक टॉपिक है। कुछ मैथ्स के ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आपको फॉर्मूलेस का जो डर रहता है, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, प्रूफ करने वाले समय जो ज्योमेट्री से घबराते हैं, ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स है, प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरम्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को डर लगता है, मैं आपको इतना इजी तरीके से समझाऊंगा कि वो आपके जो दिल दिमाग में जो बैठा हुआ डर है मैथ्स को लेके, वो आपका खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह।
ठीक है। लेकिन मैं भी आपसे उम्मीद करता हूं कि मैं अगर आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसी तरह से मेहनत करें। जो कुछ मैं बता रहा हूं वो, क्योंकि इसके बाद जब मैं आगे की एक्सरसाइज लूंगा तो मैं ये समझ रहा हूंगा कि आपने ये देखा है, प्रैक्टिस की है, तो मैं उस हिसाब से समझाऊंगा। जब आप वो चीज नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, अधूरा, आधा रहेगा आपके माइंड में, तो आगे की चीजें आपको डिफिकल्ट लगेंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, घर पे आप फ्री हैं, कहीं आना जाना नहीं है, कुछ काम नहीं है, तो उसको पढ़ाई में डिवोट करें अपने टाइम को, ठीक है। और इंशाल्लाह जो भी रह सकेगा मैं बेहतर से बेहतर तरीके से डेवलप करके आपके सामने इस मैथ्स के टॉपिक्स को रख दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज।